और कितने दिन रहना पड़ेगा यहाँ? क्या मतलब इस बात का? मतलब ये कि मुझे 4 दिन का बोलकर लाए थे आप, 1 महीना हो गया है, वापस घर कब जाएंगे? नवाल, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अम्मी और बाबा की हालत देखिए तुमने, इस हालत में छोड़ के जाएंगे उन्हें हम? और अभी इतने कितने हुए हैं? मैं यूरोप जाने का नहीं, घर जाने का कह रही हूँ। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम क्या कह रही हो। देखिए, आपके पेरेंट्स का ख्याल रखने के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं। आपको मेरा ख्याल नहीं है? कितनी बेआराम हो रही हूँ मैं यहाँ पे, जरा ख्याल नहीं है आपको मेरा? नवाल, झूठ मत बोलो। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हारी कितनी केयर कर रहा हूँ, कितना ख्याल रख रहा हूँ यहाँ पर। बस अब मेरा दम घुटने लगा यहाँ पे, मुझे घर जाना है। अजीब वाइब्स है इस घर की, मेरा दिल नहीं लग रहा, मुझे घर जाना है। नवाल, कितनी बेहिस हो तुम। अगर खुदा ना खास्ता तुम्हारा कोई मरता तो फिर क्या? ओ शट अप। आपकी बहन मर गई है, मुझे मालूम है, मुझे अफसोस है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे घर वालों को बददुआएं देना शुरू कर देंगे। मैं तुम्हें बददुआएं नहीं दे रहा। नवाल, तुमसे बात करना ही फसूल है। हाँ तो मत करें बात। किसने कहा बात करने को? मुझे इसी वक्त घर छोड़कर आए, आपको अपने माँ बाप के पास रहना है, शौक से रहे यहाँ पे। मैं जा रही हूँ। नवाल, सामान पैक कर लेना, कल छोड़ो। और हाँ, एक और बात, यूरोप जाने के लिए भी तैयारी कर लें। नवाल, अब तुम ज्यादती कर रही हो। ज्यादती कर रही हूँ? मेरा हक है ये। और आपका क्या भरोसा है? आप कल उस उजाला को उठाकर ले आएंगे अपनी दुल्हन बनाकर, मैं क्या करूंगी यहाँ पे? और अगर तुम नहीं जाना चाह रहे ना तो मुझे तलाक दे दें, मैं अपना बच्चा लेकर यूरोप चली जाऊंगी। इस घर में मैं एक दिन भी नहीं रहूंगी। नवाल, नवाल तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? सोच भी नहीं सकती थी कि वो मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। और अगर तुम्हें अंदाजा हो जाता तो? खैर, अब तो हो गया ना, अब बताओ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आपे। क्यों, क्या तुम्हें मैडम शहवार के बेटे पे एतराज है? ये ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं तो उनसे कभी मिली भी नहीं। इसलिए कि उसकी एक बेटी भी है? नहीं आपे, जोया तो बहुत प्यारी बच्ची है। और बच्चों के मामले में मैं अपने पराये की कायल नहीं हूँ, ये बात आप जानती हैं। तो फिर ये कि मुझे अब शादी करनी ही नहीं है। पागल हो गई हो तुम उजाला? सारी जिंदगी क्या ऐसे ही गुजारोगी? कुछ कट गई है, कुछ कट जाएगी। माना उजाला कि शादी का नाकाम हो जाना एक अलमिया जरूर है, लेकिन अपनी जिंदगी को नासूर मत बनाओ। सारी दुनिया जानती है कि तुमने इस शादी को कायम रखने के लिए कितनी कोशिश की, और ये भी जानते हैं कि वो शख्स तुम्हारे साथ रहने के काबिल नहीं था। बहरहाल जो भी हुआ, इस वक्त उसका कोई जिक्र नहीं। बात असल ये है कि तुम अब सिंगल हो, कब तक अपनी जिंदगी इसी तरह मुमानी के सर पे गुजारोगी? मैं आज हूँ कल नहीं, क्या पता। आप भी कैसी बातें कर रही हैं? अल्लाह करे आपको मेरी उम्र भी लग जाए।
मुझे तुम्हारी उम्र नहीं, तुम्हारी खुशियां चाहिए। मैं चाहती हूँ तुम्हारा भी अपना घर हो, जिसमें तुम अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारो, शहजादियों की तरह रहो। तुम्हें जिंदगी की हर वो ख्वाहिश मिले जिसका कभी तुमने सोचा भी ना हो। देखो, अगर उन्होंने तुम्हें अपने बेटे के लिए पसंद किया तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना उजाला। और फिर वो लोग पढ़े लिखे हैं, अमीर भी हैं, एक छोटी बच्ची है, वो भी तुमसे मानूस है। मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा प्रपोजल है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो तुम मुझसे जिक्र कर सकती हो। जिंदगी नहीं कोई जिंदगी, कभी दिल जला दिया, कभी दिल बुझा दिया। हो जिंदगी नहीं कोई जिंदगी, कभी दिल जला दिया, कभी दिल बुझा दिया। जहाँ वो आशना लगे आसिम मेरा इकलौता बेटा है। लास्ट ईयर उसकी मिसेस का ब्लड कैंसर से इंतकाल हो गया। वही वो जिंदगी वो बहुत परेशान हो गया था और फिर उसके साथ छोटी बच्ची को संभालना उसके बस में नहीं रहा। बिन माँ की बच्ची को संभालना तो वैसे ही बहुत मुश्किल होता है। फिर मैंने उसे कहा तुम वापस आ जाओ मेरे पास। सॉरी मैम, मुझे सुनकर बहुत अफसोस हुआ है। अब वो तन्हा मुझे जीने देते नहीं। इतनी छोटी इतनी प्यारी सी बच्ची है, माँ के बगैर बहुत परेशानी होती होगी। बस क्या करें, अल्लाह ताला के मसले आते हैं, हम उसके सामने कुछ नहीं कर सकते। जीना तो न चाहा था, क्यों जीना पड़ा मुझको। गम जो जहरीला था, क्यों पीना पड़ा मुझको। हौसला करो। आओ आओ बेटा आओ। सुहेब बेटा, कोई बात है? खास बात है बेटा, बोलो। वो मैं खुदा के लिए नवीन के मुतालिक कोई बात ना करना, मेरा कलेजा फट जाएगा। अम्मी, मैंने फैसला कर लिया कि मैं यूरोप जा रहा हूँ। क्या? जी बाबा। बाबा, मेरा दिल ही नहीं लगता नवीन के बगैर इस घर में। कोने कोने से उसकी यादें वाबस्ता है। मुझे लगता है कि अभी वो आ जाएगी।
चाय लेकर आ जाएगी, शरारत करने लग जाएगी मेरे साथ, मेरा नाम पुकारेगी, मुझे भाई की आवाज आएगी। मैं एक एक करके सब छोड़कर जा रहे। कैसी बातें कर रही हैं आंटी आप? ज़ुहैब सिर्फ यूरोप तक ही जा रहा है। गॉड फॉरबिड, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे नवीन की तरह। ओके। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि फायजा आपा है ना, जरबाब भाई भी हैं, घर में इतने सारे लोग हैं, हमारी क्या ज़रूरत है? हाँ 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 बेटा, वो फायदा रह लेगी हमारे साथ, रख लेगी ख्याल हमारा। चले। औलाद जब बड़ी हो जाती है ना तो अपनी मर्जी करती है। अच्छा, तो आप हैं हलीमा, बहुत इश्तियाक था आपसे मिलने का। जी, इश्तियाक था। क्यों, नहीं हो सकता क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मुझे भी आपसे मिलने का बहुत इश्तियाक था, बस आपके मुंह से सुन के थोड़ा सी हैरानगी हुई। मैम, बर्थडे सेलिब्रेशंस तो नज़र नहीं आ रही। भाई, जब सेलिब्रेशन है ही नहीं तो नज़र कैसे आएगी? क्या मतलब? मतलब ये कि जोया रोज कह रही थी कि मिस उजाला को घर लेकर आए, और मैं भी तकरीबन रोजाना उजाला से कह रही थी कि घर चलो, मगर उजाला पे कान ही नहीं धरे। बस फिर हमें ये प्लान बनाना पड़ा, लेकिन एहतमाम हमने बर्थडे वाला ही किया। आप लोगों को यकीनन बहुत पसंद आया। बात असल ये है कि तुम अब सिंगल हो, कब तक अपनी जिंदगी इसी तरह मुमानी के सर पे गुजारोगी? मैं आज हूँ कल नहीं, क्या पता। आप भी कैसी बातें कर रही हैं? अल्लाह करे आपको मेरी उम्र भी लग जाए। मुझे तुम्हारी उम्र नहीं, तुम्हारी खुशियां चाहिए। मैं चाहती हूँ तुम्हारा भी अपना घर हो, जिसमें तुम अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारो, शहजादियों की तरह रहो। तुम्हें जिंदगी की हर वो ख्वाहिश मिले जिसका कभी तुमने सोचा भी ना हो। देखो, अगर उन्होंने तुम्हें अपने बेटे के लिए पसंद किया तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना उजाला। और फिर वो लोग पढ़े लिखे हैं, अमीर भी हैं, एक छोटी बच्ची है, वो भी तुमसे मानूस है। मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा प्रपोजल है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो तुम मुझसे जिक्र कर सकती हो। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आप किस नाते से यहाँ आए? इंसानियत के नाते से, हमदर्दी है इसलिए आए। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरे मामलात से दूर रहें। आप क्यों बार बार मेरी वजह से खुद को मुश्किल में डाल लेते हैं? सुहेब, मेरे हाथ जुड़े हैं आपके आगे, प्लीज मेरी जिंदगी से दूर चले जाएं। उजाला, चला जाऊंगा मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर। जिंदगी
कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। हो बस एक बार तुम बाहर आ जाओ, मैं अभी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा तुम्हें। जाना, मैं अपने आप को बहुत बेबस महसूस कर रहा हूँ। तुमसे बात करके बहुत सुकून मिलता है उजाला। दिल बुझा दिया, जहाँ वो आशना लगे वही वो घर सा लगे, जहाँ वो चैन सा लगे वही वो ज़ख्म सा लगे। जिंदगी मिस उजाला, आपको बुलाया मैंने ऑफिस में। आप प्लीज उनसे कहिए कि मैं ब्रेक के बाद मिलती हूँ उनसे। लम्हे जो बीते थे जाने क्यों ठहरे नहीं, अब वो तन्हा मुझे। बस उजाला का ख्याल रखिएगा, ये इस वक्त शदीद ज़हनी अजियत का शिकार है। जाने क्यों ठहरे नहीं, अब वो तन्हा मुझे जीने देते नहीं। आप लोगों की तवज्जो ही इसको ज़िंदगी की तरफ वापस लेके आ सकती है। क्यों जीना पड़ा मुझको, गम जो जहरीला था क्यों पीना पड़ा मुझको। जिंदगी नहीं कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। क्या बात है उजाला, कई दिनों से तुम गुमसुम और उदास हो, काम में भी तुम्हारा दिल नहीं लग रहा। कहीं हमारे प्रपोजल की वजह से अपसेट तो नहीं हो? नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। बस इसीलिए आपका सामना करने से कतरा रही थी। शर्मिंदा? मगर किस बात पर? आपने मुझे अपने बेटे के काबिल समझा, इतना मान दिया, इतनी इज्जत दी, मेरे बारे में इतना अच्छा सोचा। लेकिन बदले में मैं आपको खुशी नहीं दे सकती। आपको आप ही ने बताया होगा कि मैं अब शादी नहीं करना चाहती। शादी का लफ्ज मैंने अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। उजाला, मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझ सकती हूँ, और मुझे हलीमा ने भी बताया था कि मर्द जात से तुम्हारा भरोसा उठ गया है और तुम अब किसी को मौका नहीं देना चाहती। मगर जिंदगी से मायूस भी तो नहीं होते ना? सिर्फ मर्द जात से नहीं, मेरा तो इंसानियत से एतबार उठ गया। उजाला, ऐसे नहीं सोचती। देखो बेटा, तुम्हें किसी ना किसी पे तो भरोसा करना ही पड़ेगा ना। तुम माशाल्लाह खूबसूरत हो, जवान हो, इतनी लंबी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने, इसे तन्हा कैसे गुजारोगी? मुझे तो अकेलेपन की आदत है। बचपन से मैं अकेले रही हूँ।
आप ही के सिवा मेरा कोई भी अपना नहीं है। हौसला रखो, तुम एक बहादुर और मजबूत लड़की हो। जिस तूफान और मुश्किलात से तुम गुजरी हो ना, इससे गुजरना हर किसी की बस की बात नहीं है। लेकिन उजाला जिंदगी से मायूस तो नहीं होते ना। देखो, मैंने पहले ही हलीमा से कह दिया था कि जब तक तुम्हारी मर्जी नहीं होगी हम मामलात को आगे नहीं बढ़ाएंगे। माजी में जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ, तुम्हें कोई भी फैसला लेने में बहुत मुश्किल होगी। लेकिन तुम परेशान मत हो, आराम से सोच लो, सोच समझ के जवाब देना। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगी बेटा। मैम सॉरी, लेकिन कल भी मेरा यही जवाब होगा जो आज है। मैं क्लास ले लेती हूँ। तो फिर क्या सोचा तुमने? किस बारे में? यावर के साथ घर जाने के बारे में। बाबा कहते हैं जो रिश्ते सुख देने के बजाय दुख देने लगे उनसे दूर रहना ही बेहतर है। मैंने यावर के साथ जिंदगी ना गुजारने का फैसला कर लिया है और इस फैसले में आप लोगों को मेरा साथ देना चाहिए। बेटा, दूर रहने में और छोड़कर जाने में काफी फर्क होता है। ये बात सही है कि यावर ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है वो नाकाबिले माफी है, लेकिन बेटा तुम्हारा शौहर है, तुम्हारी बेटी का बाप है। गुड़िया की खातिर तुम्हें दिल पे पत्थर रख के उसके घर जाना होगा। नहीं, मुझे मजबूर नहीं करे। मेरे लिए बहुत मुश्किल है उस झूठे धोखेबाज के साथ रहना। अब अगर वो नाक रगड़ता भाभी इस घर की दहलीज पर आएगा ना, अम्मी आप सुन ले, मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी। बेवकूफी वाली बातें मत करो। अम्मी, ये बेवकूफी की बात नहीं है। किसी गलत इंसान के साथ रहने से बेहतर है मैं अकेले ही जिंदगी गुजार लूं। इतना हौसला और सब्र है मुझ में। अपने आप को भी संभाल सकती हूँ, अपनी बेटी को भी संभाल सकती हूँ। पढ़ी लिखी हूँ ना, मैं कहीं जॉब कर लूंगी, मैं भी खर्च उठा लूंगी, अपनी बेटी का भी खर्च उठा लूंगी। मैं आप लोगों पे बोझ नहीं बनूंगी। कोई बोझ नहीं हो तुम हम पर बेटा। हम तो सिर्फ तुम्हारी खुशी और तुम्हें आबाद देखना चाहते हैं। खुशियां तो शायद आपकी बेटियों की किस्मत में ही नहीं है, और आपकी इस बेटी की किस्मत तो अंधेरी रात से भी ज्यादा तारीक है। फाइजा बीबी, ये आपके नाम लेटर आया है, डाकिया देके गया। क्या है?
फायजा, क्या है ये? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। अम्मी, हाँ अम्मी, नहीं यावर ने मुझे तलाक दे दी। क्या? अम्मी मुझे तलाक दे दी, यावर ने मुझे तलाक दे दी। अच्छा बस अम्मी समझ बस बस बस। जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। यावर भाई ने फायजा को तलाक दे दी। और जुहेब और ज़रबाब यावर भाई के घर गए थे, और तुझे पता है पुलिस को साथ लेकर गए थे, पूरे 1 करोड़ का चेक निकलवा कर वापस आए। अल्लाह, चलो अच्छा हुआ। अच्छा मुझे बताओ, तेरे पास 50-60 हजार रुपए पड़े हैं? 50-60 हजार रुपए? इतने पैसे कहाँ से आएंगे मेरे पास, और तूने क्या करने इतने पैसे? अरे मैंने कितनी मर्तबा कहा है, ज़रबाब का एटीएम कार्ड अपने कब्जे में रख। अब मैंने तुम्हें समझाया था ना, 30-40 हजार रुपए मंथली उससे अपना खर्चा लिया कर, बेवकूफ लड़की। लेकिन नहीं, तू मेरी बात ही नहीं मानती। अरे अम्मा ये सारी बातें छोड़ना, जो पूछ रही हूँ वो बता, इतने पैसों का क्या करेगी? अरे वो फायजा की तलाक के लिए बाबा जी के पास गई थी ना, 50 हजार उनको एडवांस देने हैं। और पूरा काम होने पे 1.5 लाख देने हैं, ये डील बनी है उनसे। तुझे किसने कहा था पीर साहब को पैसे देने के लिए और तावीज करवाने के लिए? मैंने तो नहीं कहा था। वैसे भी फायजा की तलाक से ना मुझे कोई खुशी नहीं मिल रही। अब तू तो जानती है, अब उसकी तलाक हो गई तो मेरे इस महल में आकर पड़ जाएगी, अपने मैके में आकर पड़ जाएगी दोबारा से। हर वक्त मेरी नजरों के सामने घूमती रहेगी, मुझे ताने देती रहेगी। इस बात के लिए तो पीर साहब को पैसे देने नहीं, उससे पैसे लेने चाहिए। रखती हूँ फोन। हेलो, लो भाई, ये लड़की भी ना तवीज़ों के असर से तो तलाक हुई है, बेवकूफ कहीं की। मत परेशान हो फायजा, तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है। वो इस काबिल ही नहीं था, उसने कदर ही नहीं की तुम्हारी। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि उसने मुझे तलाक दे दी, बल्कि दुख और अफसोस तो इस बात का है उससे मेरी मरहुमा बहन के किरदार को मशकूक करार देकर इस पर कीचड़ उछाला है। सारे खानदान में बदनाम कर दिया उसने हमें।
सबको तलाक देने की वजह यही बताई है कि नवीन का किरदार मशकूक था। उसने अपने सियाह करतूत छुपाने के लिए खुदकुशी कर ली। अच्छा बेटा हौसला रखो, अल्लाह तो सब देख रहा है ना। इंतहाई घटिया शख्स है, मैं सोच भी नहीं सकता था कोई शख्स इतना घटिया हो सकता है। एक एक पाई वसूल करूंगा उससे, पता नहीं समझता क्या अपने आप को। 1 करोड़ तो ले आए उससे, बाकी बचा वो जहेज का सामान है, कुछ जेवरात है, वो भी ले आएंगे। कोई जरूरत नहीं है, सदका समझ के अपने पास ही रखे बस। नहीं अम्मी, मैं अपनी एक एक चीज वहां से वापस लेकर आऊंगी। मेरे बाप की हराम की कमाई नहीं है जो अपनी नई बीवी पर उठाता रहे। अगर उसने मेरा सामान और जेवर वापस नहीं दिया ना, मैं उस पर केस कर दूंगी। उसकी मां को और उससे अदालत में घसीटूंगी मैं। हमसे ही बहुत बड़ी गलती हुई। हमने अपनी फूल जैसी बेटी का हाथ उस लालची और बदकिरदार शख्स के हाथ में दे दिया। अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है वजाहत। देख लीजिएगा आप, एक दिन उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा और फिर उसे अपने गुनाहों का एहसास होगा। उसे कभी भी अपने गुनाहों का एहसास नहीं होगा। बहुत बेगैरत शख्स है। अच्छा हो उसने आप ही को जल्दी डाइवोर्स दे दी, वरना सारी उम्र ब्लैकमेल करके पैसे मांगते रहते। तुम क्यों रो रही हो बेटा? देखो ना तुम्हारे भाई तुम्हें देखकर कितना परेशान हो रहे हैं। आज मुझे अपने बेटों पर बहुत फख्र है। जिस तरह पुलिस ले जाकर यावर को डरा धमकाया और उससे चेक पर साइन लेकर आए हैं, आज मैं अपने आप को बहुत मजबूत महसूस कर रहा हूं। ये तो हमारा फर्ज था बाबा। अच्छा आप ही परेशान ना हो, आप साथ आओ, हौसला करें। लेकिन गुड़िया भी परेशान हो रही है, अपसेट हो रही है आपको ऐसे देख के। आपको पता है ना, आप अकेली नहीं है, हम सब साथ हैं आपके। अरे बेटा बंद करो ये रोना। तो पापा मैं तो इसलिए दुखी हो रही हूँ, खानदान वालों की बातें, उनके ताने कैसे सुनूंगी? किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। इन चीजों से ना डरें आप, हम लोग हैं आपके साथ। इस घर में आपका भी उतना ही हिस्सा है जितना हम दोनों का हिस्सा है। क्या बेटा? क्यों जब भाभी? आप जानती हैं ना, आपको किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। और
आप कौन सी दुनिया की पहली लड़की है जिसे डाइवोर्स हुई हो? आज से पहले इतनी डाइवोर्स पता नहीं किस किस को हुई होगी, और पूरे खानदान में पता नहीं कितनी डाइवोर्सेस हुई है। हमने तो कभी किसी के बारे में कुछ नहीं पूछा, कभी कोई बात नहीं की हमने। हर किसी में इतना ज़र्फ नहीं होता है बेटा। ये तो खानदानी लोगों का वतीरा होता है कि वो अपनी बेटियों को बोझ नहीं बल्कि अपनी इज्जत समझते हैं। सोहेब बेटा, तुम्हारी फ्लाइट कब है? जुम्मे की फ्लाइट है, नहीं कल से मैं आप लोगों के साथ ही रहूंगा। अच्छा बेटा, रोज वहां से फोन जरूर करते रहना और साल में एक बार चक्कर जरूर लगाना। अच्छा? जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी